दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय देश में दो बड़े मुद्दों पर बहस हो रही है। राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई उसको लेकर चर्चा छिड़ी हुई है, घमासान मचा हुआ है। साथ ही साथ माननीय कांशीराम जी को भारत रत्न मिले, इसको लेकर आवाज़ बुलंद की जा रही है। इस बीच इन तमाम मामलों को लेकर खुलकर बीएसपी चीफ मायावती जी ने भी अपना बयान दिया और इस बार उन्होंने 5 बड़े बयान देकर भारतीय राजनीति में खलबली मचा दी है। तो बीएसपी चीफ ने क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा चुनाव की। आपको याद दिला दें कि बिहार राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के 5 उम्मीदवारों की जीत हो गई है, क्योंकि कांग्रेस की 3 और आरजेडी का 1 विधायक वोटिंग करने नहीं पहुंचा। नतीजा, महागठबंधन का जो उम्मीदवार था वो हार गया। वहीं एआईएमआईएम के 5 विधायकों ने बीजेपी को हराने के लिए वोट किया। बीएसपी के विधायक ने भी बीजेपी के खिलाफ वोट किया, ये कहते हुए कि हम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को बचाना चाहते हैं, हम सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम महागठबंधन को वोट कर रहे हैं। जिन्हें बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा था, उन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं किया। लेकिन जो वाकई बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे थे, सही मायने में दावा कर रहे थे, उनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, और अगर वोटिंग की तो फिर बीजेपी को वोट कर दिया। खबर यह भी है कि कांग्रेस के 5 विधायकों ने हरियाणा में क्रॉस वोटिंग की। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के ये 5 विधायक, नाम देखिए: शैली चौधरी, रेणुवाला, जर्नैल सिंह, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल। ये 5 विधायक हरियाणा के हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, जिसकी वजह से कांग्रेस को ही करारा झटका मिला है। वहीं ओडिशा में एक विधायक हैं कांग्रेस की, सोफिया फिरदौस। इनका चेहरा आप पहचानते हैं, इनका नाम है सोफिया फिरदौस। ओडिशा से आती हैं, कांग्रेस की विधायक हैं। इन पर भी आरोप है कि इन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग किया। और बिहार में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई, या फिर महागठबंधन के विधायकों ने वोट ही नहीं किया, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 41 विधायक की ज़रूरत थी एक राज्यसभा सांसद चुनने में। आरजेडी के पास 25 विधायक थे, एआईएमआईएम के 5 हो जाते हैं 30, बीएसपी के 1 31, और बाकी मिला लीजिए तो संख्या करीब करीब 41-40 पहुंच जाती है। लेकिन वोट ना देने की वजह से, क्रॉस वोटिंग करने की वजह से आरजेडी का उम्मीदवार राज्यसभा नहीं पहुंच पाया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बीएसपी जिम्मेदार है या एआईएमआईएम जिम्मेदार है? दोस्तों सोच के देखिएगा, आजकल देश में यही हो रहा है। जिसे देखो वही सर्टिफिकेट देने में लगा हुआ है कि ये पार्टी बीजेपी की बी टीम है, ये पार्टी बीजेपी की बी टीम है। मतलब जो लोग ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, वो ये मान रहे हैं कि बीजेपी ए टीम है। इसका मतलब तो यही हुआ, आज जो बीजेपी सत्ता में है वही बीजेपी कभी 2 सीट, 3 सीट, 10 सीट भी जीतती थी। तो बीजेपी को ए टीम बनाकर बाकी पार्टियों को बी टीम बताने वाले वो लोग आज कहां गए? वो लोग अब क्यों नहीं मुंह खोल रहे हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वहीं इस समय माननीय कांशीराम जी को भारत रत्न दिए जाने की लगातार डिमांड की जा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बाकायदा प्रधानमंत्री को लेटर लिख दिया, सरकार को लेटर लिखकर कह दिया है कि कांशीराम जी को तुरंत भारत रत्न दिया जाए। जो कांग्रेस पार्टी के तमाम समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, वो राहुल गांधी की इस समय तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस समय बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। जो गलतियां कांग्रेस पार्टी ने की थी उसे राहुल गांधी दुरुस्त करना चाहते हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि जो गलती कांग्रेस पार्टी ने की उसे सुधारा जाए, मान्यवर जी को तत्काल प्रभाव से भारत रत्न दिया जाए। दोस्तों आपको यहाँ पर याद दिला दें, 2006 में महापरिनिर्वाण हुआ था, निधन हुआ था कांशीराम जी का। तब देश में यूपीए की सरकार थी, और तब उस समय राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा सांसद थे। अगर उस समय राहुल गांधी ये मांग करते तो यकीनन मान्यवर जी को भारत रत्न मिल जाता। लेकिन अब राहुल गांधी जी को होश आया है। अब राहुल गांधी बहुजन की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनके आसपास तमाम बहुजन नेता इकट्ठा हो गए हैं, जैसे उदित राज, राजेंद्र पाल गौतम, प्रोफेसर रविकांत जैसे तमाम दलित विचारधारा से जुड़े नेता उनके साथ आ गए हैं। इसलिए आजकल राहुल गांधी न सिर्फ नीला गमछा पहनते हैं गले में, बल्कि वो जय भीम का नारा भी लगा रहे हैं। और इस समय राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत बदल गए हैं। जो गलतियां कांग्रेस ने की है उसे सुधारने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आज मायावती जी ने 4 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिसे आपको
पॉइंट टू पॉइंट सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मायावती जी ने आज सबसे पहली बात ये कही है कि कांग्रेस और सपा ये दलित विरोधी पार्टियां हैं। इस बार यूपी विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही इनके वोटों के स्वार्थ में बीएसपी के जन्मदाता मान्यवर कांशीराम जी की सोची समझी रणनीति के तहत जयंती इन लोगों ने मनाई और कांग्रेस पार्टी तो अपनी केंद्र की सरकार में रहकर इनको भारत रत्न की उपाधि ना देकर अब दूसरी पार्टी की सरकार से देने की मांग कर रही है। ये हास्यास्पद नहीं तो और क्या है। मायावती जी यहाँ बिल्कुल राहुल गांधी के उस प्रयास से सहमत नज़र नहीं आ रही हैं। मायावती जी कह रही हैं कि राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए। मान्यवर कांशीराम जी के जीते जी तो कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न नहीं दिया, उनके मरणोपरांत भी भारत रत्न नहीं दिया, लेकिन आज राहुल गांधी मोदी सरकार से ये कह रहे हैं कि कांशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए। ये बात शायद बीएसपी चीफ को पसंद नहीं आई। राहुल गांधी की इस पहल को वो हास्यास्पद बता रही हैं। दोस्तों सोच कर देखिए, अगर राहुल गांधी के कहने पर बीजेपी कांशीराम जी को भारत रत्न दे दे तो क्या होगा। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में अक्टूबर नवंबर तक मान्यवर कांशीराम जी को भारत रत्न दे दिया जाएगा और इसकी बहुत संभावना भी है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अक्टूबर नवंबर में बीजेपी मोदी सरकार कांशीराम जी को भारत रत्न दे सकती है। अब जब मोदी सरकार कांशीराम जी को भारत रत्न देगी तो उसका क्या मतलब है? क्या जो बहुजन समाज के लोग हैं वो बीजेपी को वोट करने लगेंगे? क्या जो तमाम गलतियां हैं बीजेपी की बहुजन समाज उन्हें माफ़ कर देगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात बीएसपी चीफ ने कही है कि ये पार्टियां शुरू से ही बीएसपी को ख़त्म करने में लगी रहीं। जिस पार्टी की मान्यवर कांशीराम जी ने खुद नींव रखी, जिसे इनकी एकमात्र उत्तराधिकारी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के जीते जी कोई हिला नहीं सकता है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये पार्टियाँ एक तरफ तो मान्यवर कांशीराम जी को भारत रत्न देने की डिमांड कर रही हैं, मान्यवर कांशीराम जी की जयंती मना रही हैं, तो दूसरी तरफ मान्यवर कांशीराम जी की पार्टी को ही खत्म करने की साजिश रची जा रही है। और यही बीएसपी चीफ कह रही हैं यहाँ पर कि हमारे जीते जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी अभी जिंदा है। उन्होंने तीसरी बड़ी बात कही है, ये जो पार्टियां मान्यवर कांशीराम जी के नाम को भुना रही हैं, ऐसा लगता है कि इन पार्टियों के महापुरुषों में कोई दम नहीं है, कोई जान नहीं रही है, जो अब ये हमारे महापुरुषों को भुनाने में लगी हैं, जिन्होंने मान्यवर कांशीराम जी के जीते जी हर मामले में हमेशा इनकी उपेक्षा की। दोस्तों ये गवाही किसकी है? ये गवाही किसकी है? मान्यवर कांशीराम जी की शिष्या की गवाही है। मान्यवर कांशीराम जी की पार्टी बीएसपी की एकमात्र उत्तराधिकारी की गवाही है। ये मायावती जी हैं जिन्होंने 70s के दशक से ही मान्यवर कांशीराम जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। चौथी बड़ी बात क्या कही है? मान्यवर कांशीराम जी के सम्मान में बीएसपी सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को भी सपा सरकार द्वारा बदल दिया गया। ये है इन पार्टियों का इनके प्रति दोगला चाल चरित्र। इसलिए यदि सपा और कांग्रेस आदि के खासकर दलित चमचे चुप रहें तो उनके लिए ये बेहतर होगा, यही सलाह है। हालांकि ऐसे लोगों से दूरी बनाने के लिए मान्यवर कांशीराम जी ने चमचा युग नाम से अंग्रेज़ी में एक किताब भी लिखी है। तो आज मान्यवर कांशीराम जी की उस बुक का भी हवाला दे रही है बीएसपी चीफ। चमचा युग काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय बुक है, आप सभी को पता होगा। ये बुक बहुत ऐतिहासिक बुक है और मान्यवर कांशीराम जी ने ये बुक इसलिए लिखा था, जो लोग कहते तो हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, बहुजनों की विचारधारा पर चलते हैं, हम बहुजनों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन यही लोग अगर सांप्रदायिक ताकतों से मिल जाते हैं तो वही चमचे कहलाते हैं। इस किताब में शायद यही कहने की कोशिश की गई थी कांशीराम जी द्वारा। तो आज 4 महत्वपूर्ण बातें बीएसपी चीफ ने जो कही हैं उसे आपको नोट करना चाहिए, क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी की शिष्या हैं और उनकी उत्तराधिकारी हैं। तो ऐसे में ये जो बयान है इनका बेहद प्रामाणिक माना जा रहा है। और आजकल एक लड़ाई और शुरू हो गई है कि कांशीराम जी का असली उत्तराधिकारी कौन है, वारिस कौन है। तो भाई इसमें कोई डिबेट नहीं है, अभी तो फ़िलहाल बीएसपी चीफ ही हैं। भले ही कोई लाख कोशिश करे, जयंती मनाए, भारत रत्न दे दे, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी भी मान्यवर कांशीराम जी की जो पार्टी है बीएसपी है और उसकी एकमात्र उत्तराधिकारी मायावती जी हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आज मायावती जी ने खुलकर जिस तरीके से 4 बड़ी बातें कही हैं, मायावती जी के इस बयान से आप लोग कितने सहमत हैं? और क्या बीजेपी अगर मान्यवर जी को भारत रत्न देगी तो क्या
उसे कबूल करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए? राय दीजिएगा। धन्यवाद।